हमारे शरीर में वही पानी है जो लाखों करोड़ों साल पहले धरती पर था। बारिश दिखने में आसान है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बारिश होती कैसे है, कैसे अंतरिक्ष से चीजें या धरती की सूक्ष्म जीव कैसे आसमान से पानी बरसाने में मदद करते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ते आए हैं, बारिश धरती का पानी भाप बनकर आसमान में जाता है, ठंडा होता है और धरती पर बारिश होती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। बारिश सौर मंडल की अजीब घटना में से एक घटना है। बारिश कठिन और विचित्र कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में से एक है। वीडियो पूरा देखिए, आप सब समझ जाएंगे। हम इंसानों ने ऐसे ग्रह की खोज की है जहाँ तरह तरह के मौसम है, अनजाने नज़ारे है, जहाँ हमेशा कुछ ना कुछ अजीब घटना रहता है। यह ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत ग्रह है और यह ग्रह है हमारी धरती, हमारा घर। अभी इंसानों ने इनके रहस्य को समझना शुरू ही किया है। एक ऐसी प्रक्रिया है हमारे लिए साधारण सी बात है, लेकिन ब्रह्मांड की सबसे अजीब प्रक्रिया में से एक है। यहाँ तक उसके बिना इंसान का अस्तित्व नहीं रहेगा। यह प्रक्रिया है बारिश। कुदरत की अनजान लेकिन ताकतवर शक्तियाँ इसे बनाती है। इसमें छुपे है कई रहस्य और जीवन भी। हमारे शरीर में वही पानी है और वही पानी पीते हैं जो लाखों करोड़ों साल पहले धरती पर था। सौर मंडल में हमारी धरती सबसे अद्भुत है, क्योंकि यह है विशाल समंदर और यहाँ पे आसमान से पानी बरसता है। बारिश दिखने में आसान है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बारिश होती कैसे है, कैसे अंतरिक्ष से चीजें या धरती की सूक्ष्म जीव आसमान से पानी बरसाने में मदद करते हैं। धरती के वातावरण के ऊपरी हिस्सों में तापमान 0 से भी कम होता है और जैसे हर बच्चों को सिखाया जाता है, पानी 0 के तापमान पर बर्फ बनता है। हालांकि आसमान में ऐसा नहीं होता। पानी बर्फ में बदलना चाहता है क्योंकि तापमान 0 से कम है, लेकिन बदल नहीं सकता क्योंकि मिट्टी के कणों की जरूरत होती है जिसके आसपास बर्फ के क्रिस्टल बना सके। तभी ही पानी ठोस आकार ले पाता है और धरती के वातावरण में ऐसे कई छोटे कण हैं जो ये काम करते हैं। वातावरण में ये कण अलग अलग जगह से आते हैं, जैसे समंदर, जंगल में लगी आग और उसे निकलने वाले धुएं से। रेगिस्तान में भी तूफान रेत के कण आसमान में ले जाता है और कुछ बारिश बनाने वाले कण बाहर अंतरिक्ष से भी आते हैं। हर रोज 2721 किलो माइक्रोमीटराइट्स धरती पे आते हैं। हर साल हमारी धरती 10,000 टन भारी होती है, क्योंकि हमारी धरती माइक्रोमीटराइट्स के बादलों से गुजरती है। माइक्रोमीटराइट्स इंसान के बालों के चौड़ाई से कम होते हैं, इसीलिए वातावरण में जलते नहीं है। ये माइक्रोमीटराइट्स वातावरण से टकराता है, उसकी रफ्तार छोटी हो जाती है। आखिरकार छोटी छोटी बूंदों के बादलों में चला जाता है। एक कण बादलों में जाते ही पानी की बूंदे इसके आसपास क्रिस्टल हो जाता है। ऐसे दिन में अरबों बार होता है और इसका प्रमाण धरती पर हर जगह है। बारिश के पानी में आप खुद माइक्रोमीटराइट्स देख सकते हैं। बारिश के पानी इकट्ठा कर ले और एक चुंबक से घुमाए और वो चुंबक माइक्रोस्कोप में देखे, कुछ गोल कण नजर आएंगे। जब पानी की बूंद माइक्रोमीटराइट्स पे क्रिस्टल बनाती है, तब ये क्रिस्टल्स खुद दूसरे बूंदों का आधार बन जाती है
जब एक जगह बर्फ बनता है, नीचे आता है और गर्म वातावरण के कारण बर्फ का पानी हो जाता है। बारिश की एक बूंद पकड़ते हो तो संभावना है आपने एक माइक्रोमीटराइट को पकड़ा है, लेकिन इन बूंदों को जरा करीब से देखे तो हो सकता है और भी कुछ हो। धूल और माइक्रोमीटराइट्स के अलावा यह बूंद किसी जिंदा जीवों के कारण बनाती है। लेकिन सूक्ष्म जीव के आधार पर धरती पर कई और अनोखी घटनाएं होती है। धरती पर हर रोज गर्म हवा उड़ती है, अपने साथ 23 लाख टन बैक्टीरिया ले जाती है। उनमें से एक प्रजाति है सीडोमोनिया सिरंगी, जो पेड़ और फसलों में बनती है। एक पत्ती के 1 क्यूब सेंटीमीटर पर 1 लाख से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। जब ये सूक्ष्म जीव आसमान में जाते हैं, पानी की बूंदों को बर्फ में बदलने में मजबूर कर देते हैं और क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इस तरह ये फिर से धरती पर लौट आते हैं। सीडोमोनिया सिरंगी में एक खास प्रोटीन विकसित किया है जिससे पानी बर्फ बन जाता है। लेकिन यह सूक्ष्म जीव का रहस्य इतना अजीब नहीं है जो धरती पर गिरने वाला पानी और हमारे शरीर में मौजूद पानी का रहस्य है। हर इंसान के शरीर में वही पानी है, वही पानी के तत्व है जो एक समय डायनासोर के और धरती पर चलने वाले हर एक जीव में था। इंसान के शरीर में पानी होता है, इसीलिए इंसान भी वर्षा चक्र का हिस्सा है। शरीर में 60%, ब्रेन में 70% और फेफड़ों में 90% पानी होता है। यही पानी लगातार रिसाइकल होता रहता है। तब से पहली बार धरती पर बरसात हुई, डायनासोर से लेके इंसान के दौर में वही पानी था जो आज है। हमारे शरीर में वही पानी है जो लाखों करोड़ों साल पहले धरती पर था। लेकिन यह पानी आसमान में पहुंचता कैसे है? सूरज की गर्म रोशनी धरती के पानी को भाप बना के आसमान में ले जाता है। हर समय आसमान में लाखों करोड़ों लीटर पानी होता है। अगर ये पानी एक साथ धरती पर गिरे तो समंदर और जमीन को 1 मीटर ढक सकता है। लेकिन कभी कभी धरती पर आसमान से कुछ अनोखी चीजें गिरती है। धरती पर पानी की बारिश सौरमंडल पे सबसे अनोखी है। इतिहास में कई बार आसमान से मेंढक, छिपकली, मछली गिरने की बात कही गई है, लेकिन यह कहानियां सच है। इस रहस्य के पीछे कुदरत की आसान सी प्रक्रिया है जिसे वाटर स्पाउट कहते हैं। 321 किलोमीटर गति से घूमते हैं। इस गति पर सतह के करीब मौजूद सभी चीजें इस बाउंडर में चली जाती है। इस बाउंडर में समंदर के कई जीव आसमान जाते हैं, फिर बारिश के साथ धरती पर वापस लौट आते हैं और सौरमंडल में सिर्फ धरती पर ही पानी की बारिश होती है। और ये अनोखी घटनाओं में से एक है। आशा है दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। आपका धन्यवाद।